दोस्तों मैं नील कहानी कहानी सुनाऊंगा आपको ओंजा बोर्ड से भूतों को बुलाना। ओइजा बोर्ड से यह लगभग 5 साल पहले की बात है, जब मैं 17 साल का था। मेरे दोस्त भूतों, आत्मा और ऐसी अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे। 21वीं सदी के बच्चे होने के नाते हमने में कोई भी वास्तव में इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। अपने परिवारों द्वारा बताई गई कहानियों को एक दूसरे को सुनाया करते थे। फिर हमने अपनी इन सब चीज़ों की वास्तविकता के परीक्षण करने का फैसला किया। जैसे सारे बच्चे करते हैं वैसे ही भूतों को बुलाने का सबसे सरल माध्यम ओइजा। हमने ओइजा खोलने की योजना बनाई, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल ओइजा बोर्ड नहीं था, इसलिए हमने उसे पेपर पर बनाया, एक सिक्के को पॉइंटर के रूप में इस्तेमाल किया। मुझे पता है कि कई लोग ओइजा को सही नहीं मानते और कुछ लोग वो इसे बुरा समझते, लेकिन मेरी अनुभव ने यह विश्वास दिलाया है कि यह थोड़ा खतरनाक है, लेकिन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आपको इससे निकलने वाली ऊर्जा को संभालने में सक्षम होना चाहिए। इस इसे बुरे इरादे से यूज नहीं करना चाहिए। आत्माओं का सम्मान करें। आगे ये कहानी इस प्रकार है कि मैंने ओइजा करना शुरू किया, लेकिन कुछ मिनटों के लिए कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर में मेरे दोस्त ने उठकर कॉफ़ी पीने के लिए जाने का फैसला किया, लेकिन अचानक फिर उनके पॉइंटर खुद ही चल पड़ा। आत्मा ने स्वयं का नाम चिराग कहा। हमने उन सभी को अपने पिछले जीवन की मृत्यु के बारे में बताया। उन्होंने मृत्यु के बाद क्या होता है उस ऊर्जा के बारे में भी बताया जो उन्हें हमसे जोड़ती है। हमारी ज़िंदगी इस अदृश्य दोस्त के साथ दिलचस्प हो गई। हम उससे हर दिन घंटों संपर्क करने लगे। ये सिलसिला 7-8 महीनों तक चलता रहा। हमें इसकी इतनी लत लग गई थी कि हम सब लोग कुछ छोड़ के दिन भर रूम में ही बंद रहते। चिराग की आत्मा ने कभी भी हमें कोई परेशान नहीं किया, बल्कि वो एक दोस्त के जैसा उससे भी ज़्यादा हमारा ख्याल रखा। वह आत्मा अब हमारा साथी बन गया था। हम कक्षा 12वीं में थे। इसके एग्ज़ाम का रिजल्ट ही हमारा भविष्य तय करते हैं। चिराग को हमारी पढ़ाई की चिंता रहती थी, क्योंकि हमने पढ़ाई करना लगभग बंद कर दिया था और हमारी परीक्षाएं भी आ रही थी। एक दिन वह हमसे बहुत नाराज़ हो गया। उसने हमसे बात करने के लिए वापस जाने से कहकर मना कर दिया कि हम उसकी वजह से अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। उसने हमसे वादा भी किया कि जब तक करियर सेट नहीं हो जाता तब तक हम लोग ओइजा नहीं खोलेंगे। हमने उसके साथ तब से बात नहीं की, लेकिन समय के साथ चीज़ें पीछे छूट गई। हम दोस्त भी अलग हो गए। मेरे अन्य सभी दोस्त आज दुनिया के अलग अलग कोनों में हैं। मैं पिछले कुछ समय से बेचैन हूँ और अपने करीब चिराग की उपस्थिति महसूस कर रहा हूँ। मुझे तब फील होता था जब हम ओजा खेलते थे। मैं किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों ने मुझे आत्माओं से जुड़े सारे अनुभव हुए हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों से विशेष रूप से मेरे विचार और सपने चिराग के बहुत जोर से आ रहे हैं, जैसे कि मुझसे कुछ बात करना चाहता था। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वह मुझे कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन मैं अपने दोस्तों के बिना ओझा नहीं कर सकता था। झलक दिखला जा, सुना जाते हैं भूत। साल 2006 का वाक़या है। अफवाह फैली कि झलक दिखला जा सुनकर भूत आ जाते। फिल्म से भी ज़्यादा इसका गाना फेमस हुआ। फिल्म का नाम था अक्सर। इसके सिंगर हिमेश रेशमिया। कहा जाने लगा कि झलक दिखला जा कोई गाता है बजाता तो भूत आ जाता है, लेकिन जो सामने मिलता है उसी को पकड़ लेता है। यह अफवाह सबसे पहले गुजरात में ठंड उड़ी। वडोदरा के गांव भले से इसकी शुरुआत हुई। गांव के लोगों के मुताबिक गाने के बोल एक बार आजा आजा सुनकर भूत आते थे। गांव में एक से बढ़कर एक भूतों की कहानी बनाई गई। फिर गांव के बाद ये गाना ही बैन कर दिया गया। बेंगलुरु के गांव में एक चुड़ैल घर के बाहर आती है और लोगों को दरवाजे खटखटाती है। जो भी दरवाज़ा खोलता है उसकी मौत हो जाती है। लोगों ने चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए मेन गेट पर लिख दिया नालेबा, यानी कल आना। लोग मानते हैं कि फिर भी चुड़ैल रोज आती है और दरवाज़ा खटखटाती है। कई लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि चुड़ैल दरवाज़ा खटखटाते वक्त घर के मालिक की आवाज़ में बोलती थी। खौफ इतना बढ़ गया कि लोगों ने पूजा पाठ का सहारा लिया। कुछ दिन बाद तो सब बंद हो गया, लेकिन सच्चाई का पता ना चला। जब समुद्र में निकला मीठा पानी। अचानक किसी ने अफवाह फैलाई कि माहिम बीच के पास समुद्र का पानी पीने में मीठा लग रहा है। फिर क्या था, देखते ही देखते लोगों को भीड़ जुट गई। पानी पीने की होड़ मच गई। धीरे धीरे लोग ने डिब्बों, बोतलों, फिर जैसे जैसे
बन पड़ा वैसे पानी भरने लगे। अंधविश्वास इस कदर हावी हुआ कि कुछ लोग इसे एक सूफी संत का चमत्कार बताने लगे। कुछ ने तो इसे दवा के रूप में सहेज कर रखने का फैसला किया। उनका कहना था कि इस पानी से कई मर्ज दूर हो सकते हैं। सरकार की ओर से पानी न पीने की अपील की गई, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं था। मीठा न पानी कब फिर से खारा हो गया पता ही नहीं चला। रहस्य वैसे ही बरकरार है। जब दूध पीने लगी गणेश जी की मूर्ति। 1995 में 21 सितंबर गणेश चतुर्थी को अचानक अफवाह फैल गई कि गणेश की प्रतिमाएं दूध पी रही है। देखते ही देखते मंदिरों में भीड़ लग गई। न्यूज़ चैनलों पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी गणेश की मूर्ति को दूध पिलाते दिख रहे थे। लोगों ने एक दूसरे को फ़ोन कर इसकी सूचना दी, जिससे जहां मौका मिला गणेश के मंदिर पहुंचा और दूध पिलाने लगा। ये बात दुनिया भर में फैल गई। अमेरिका की हिंदुइज्म टुडे मैगजीन ने तो इसके पीछे की कहानी भी खोज डाली। मैगजीन के अनुसार एक आदमी को सपने में भगवान गणेश दिखाई दिए और उन्होंने दूध पीने की इच्छा जाहिर की। जागते ही वो व्यक्ति नज़दीक के मंदिर में गया और पुजारी से गणेश जी को दूध पिलाने की बात कही। जब उसने गणेश प्रतिमा को दूध पिलाया तो जो कुछ दोनों ने देखा वह विस्मयकारी था। गणेश मूर्ति ने देखते ही देखते सारा दूध पी लिया, लेकिन तमाम रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इसको सुलझा नहीं पाए। अब तक ये मामला रहस्यमय ही बना हुआ है। जब दिल्ली में मंकी मैन ने मचाया दहशत। साल 2000 की बात है। मई के महीने में भीषण गर्मी के बावजूद लोग बंद कमरे में सोने को मजबूर थे। वजह था मंकी मैन का खौफ। मंकी मैन की अफवाह फैली कि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्र में फैली हुई मंकी मैन की दहशत से दुर्घटनाओं में कम से कम 6 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मंकी मैन में से एनकाउंटर की हर शख्स की अपनी कहानी थी। कोई कहता वो अंदर लंबी छलांगे लगा सकता, उसके तेज़ नाखून ने उसके शरीर में बिजली दौड़ती। किसी को यह बंगाल का जादू लगा तो किसी को पाकिस्तान साजिश। कुछ दिन बाद वो बंदर लोगों को दिखना बंद हो गया। फिर धीरे धीरे लोग उसे भूल गए। वो कौन था, कहाँ से आया था, आया भी था या सिर्फ इसी की कल्पना थी? इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। चोटी काटने वाली चुड़ैल। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में से कई मामले सामने आए जहां महिलाएं अपनी चोटी कट जाने से दहशत में हैं। सुनने में तो एक कोरी अफवाह लगती है, लेकिन कई महिलाएं सबूतों के साथ दावा कर रही है। अब इसके पीछे क्या सच है ये तो फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन लोग अपनी थ्योरी लेकर जरूर आ रहे हैं। किसी का कहना है कि चुड़ैल चोटी काट रही है, तो कोई कह रहा है कि चोटी काटकर कोई मक्खी बनकर उड़ जाता है। कुछ लोग किसी त्रिशूल वाले शख्स द्वारा उनकी चोटी काटे जाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। गांव में लोग रात रात भर पहरा दे रहे हैं। हालत ये है कि कई जगह तो महिलाएं अपनी चोटी की हिफाजत के लिए सिर पर कपड़े बांध कर सो रही हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ अजीब कहानियाँ जिनकी अफवाहें दुनिया में फैली थी। ये थी आज की कहानियाँ। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।